एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सदस्य एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर नहीं, गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में, भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक, और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। सर हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, खट्टर साहब बार खड़े होकर भाषण को कम कर रहे हैं, कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं है।
अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसानों को ये देखिए सर, ये देखिए जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ बीजेपी। आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं? कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115 और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2). इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कर रहे हैं। ये आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। We'll authenticate कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। माननीय बोला नो माननीय सदस्य, एक शब्द उधर नहीं सर। किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य, स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी, मेरा यह आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा। दोगे पूरा? आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे सर। और आप तो सर, और स्पीकर सर, आप तो किताब स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं स्पीकर सर, एमएसपी with legal guarantee, Speaker sir. The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. और इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई, मैं कर सकता हूं, एक भाई कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं।
मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किस मुद्दे की हो रही है तो वह है देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य। एक तरफ परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित धांधली को लेकर छात्र परेशान हैं, दूसरी तरफ इन सवालों को लेकर सड़क पर उतरने वाले छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई ने राजनीति को और गरमा दिया है। और अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर लीक क्यों हुआ, सवाल यह भी है कि अगर छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने पेपर लीक के मामलों का हवाला देते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। हालिया राजनीतिक बयानों में राहुल गांधी ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में परीक्षाएं पेपर लीक से प्रभावित हुई है और इससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं। अब जरा उस घटना को समझिए जिसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया गया और पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सीधा सवाल किया, छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और बल प्रयोग की अनुमति आखिर किसने दी? इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया? अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने भविष्य की मांग कर रहे थे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा करवाना नहीं बल्कि देश के युवाओं को सुरक्षित और निष्पक्ष व्यवस्था देना भी है। अब बात आती है पेपर लीक की। सोचिए, एक गरीब परिवार का बच्चा कई साल तक मेहनत करता है, माँ बाप खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या छोटी मोटी नौकरी करके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। बच्चा दिन रात पढ़ता है, फिर परीक्षा का दिन आता है, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही किसी के पास पेपर पहुंच जाए तो उस मेहनती बच्चे की गलती क्या है? यही सवाल राहुल गांधी और विपक्ष सरकार से पूछ रहा है। क्या परीक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि पेपर लीक करने वाला कोई व्यक्ति लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके? और अगर पेपर लीक होता है तो सिर्फ छोटे कर्मचारी या कुछ लोगों पर कार्रवाई करने से काम चलेगा या फिर ऊपर तक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? इसलिए संसद में विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि पेपर लीक की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। और सरकार की तरफ से भी इस मुद्दे पर कानून को और सख्त करने की बात सामने आई है। 27 जुलाई को सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की खबरें हैं। प्रस्तावित प्रावधानों में दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और जुर्माने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी का सवाल है, कानून सख्त करना जरूरी है, लेकिन कानून बनने से पहले जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ उनका क्या? जिन छात्राओं ने सालों मेहनत की उनका समय कौन लौटाएगा? जिन परिवारों ने लाखों रुपए पढ़ाई और कोचिंग में लगाए उनका नुकसान कौन भरेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, आगे पेपर लीक नहीं होगा इसकी गारंटी कौन देगा? यही नहीं, राहुल गांधी का हमला सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि देश का युवा रोजगार चाहता है, बेहतर शिक्षा चाहता है और अपने भविष्य को लेकर सुरक्षा चाहता है। युवा पूछ रहा है, पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा निष्पक्ष होगी या नहीं? परीक्षा देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी है या नहीं? मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगी या नहीं? और अगर इन सवालों के लिए सड़क पर उतरेंगे तो क्या सरकार उनकी बात सुनेगी? यही सवाल अब संसद में भी सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया गया है। बीजेपी ने उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी मुद्दों को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ सरकार कह रही है कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून और व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है,
दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच खड़ा है भारत का छात्र, जिसे राजनीति नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक निष्पक्ष परीक्षा, उसे चाहिए मेहनत का सही परिणाम, उसे चाहिए नौकरी का अवसर, उसे चाहिए ऐसा भविष्य जिसमें उसे यह डर न रहे उसकी मेहनत के बाद कोई पेपर लीक करके उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसलिए राहुल गांधी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जब देश के बच्चों के भविष्य का सवाल हो तो जवाबदेही तय क्यों नहीं होनी चाहिए। और मोदी सरकार से विपक्ष के सवाल साफ है, पेपर लीक रोकने में सरकार कहाँ चुकी, जिन छात्रों का नुकसान हुआ उनको न्याय कब मिलेगा। दोस्तों तो आगे सुनो।